महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफिक अहमद ने MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत करने से माजरत कर ली। आज हम जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त ज़रूरत ये है ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों और ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में जिनकी मर्दमशुमारी में वैसे ही तादाद आदी कर दी गई है कि गुज़श्ता 50 साल से वोटर लिस्ट और हल्का बंदियों के ज़रिए भी हमारी इन शहरों की जो जेन्युइन नुमाइंदगी होनी चाहिए उसका 25 से 30% बचा है। लेकिन गुज़श्ता सालों में होने वाली हल्का बंदियां जो कि कराची और हैदराबाद में बल्कि सिंध के सारे शहरी इलाकों में हुई है, कुछ पे इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन 2 के इलेक्शन अभी बाकी हैं। वो इलेक्शन के नताइज पर वो हल्का बंदियां बराह रास्त असरअंदाज होंगी। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। एक ही शहर में कुछ यूनियन काउंसिलें 25 से 30 हज़ार रुपये हैं और कुछ 80 से 90 और 95 हज़ार हैं, कुछ 1 लाख के बराबर करीब भी हैं। तो जहां पर कराची की मुस्तकिल बाशिंदे जिन इलाकों में रहते हैं वो दूसरे इलाकों के मुकाबले में वहाँ से लोग 90,000 पर 3 यूसियाँ निकालेंगे और जहाँ हमारा वोट बैंक है वहाँ से 1 यूसी निकलेगी। तो इस पर एक मुश्तरका आवाज़ की ज़रूरत थी, बड़ी तवाना आवाज़ों की ज़रूरत थी, मिल के आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम महाजिर कौमी मूवमेंट के पास भी आए हैं कि इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और 9 तारीख़ को हम हल्का बंदियों के हवाले से एक एहतजाजी मुजाहरा रख रहे हैं और इसी की दावत देने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास खालिद मकबूल साहब जब तशरीफ़ लाए तो मुझे अच्छा लगा कि हम जो कॉमन इश्यूज़ हैं उन पर कम से कम आपस में बैठ सकते हैं। और मैंने भी जो 9 तारीख़ को ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और जो इन्होंने दावत दी है, तो मैंने इनको कहा है कि महाजिर कौमी मूवमेंट जो इस शहर के मुश्तरका इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम भी शरीक होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मैं पर्सनली मैंने इनको कहा है कि मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं शरीक हो पाऊँगा, लेकिन महाजिर कौमी मूवमेंट की मरकज़ी क़यादत उसमें लाजमी शरीक होगी। और खालिद भाई और उनके रफ़्क़ा जो यहाँ तशरीफ़ लाए और इस बुनियादी जो महाजिर कौम का मसला है कि ज़ाहिर है उन्हें कम गिना गया, उनके हल्का बंदियाँ करके उनको उनके सही नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश की गई। इन इश्यूज़ के ऊपर ज़ाहिर एक गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह ताला महाजिर अवाम के मसाइल और इस शहर के मसाइल पर आइंदा भी मुलाकातों का सिलसिला होना चाहिए, रहना चाहिए। ये बात इस छोटी सी नशिस्त में गुफ्तगू जो हुई उसमें हुई है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये बता देगा कि आप हमेशा से ये कहते रहे हैं MQM का पुराना मौक़िफ़ है कि आफाक अहमद ने महाजिरों को शहीद करवाया, कत्ल कराया, जो भी बोले। यार ये मौका नहीं है। जी बोलिए बोलिए। तो अब आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि आप फिर आफाक अहमद के पास आए वापस? देखिए तारीख़ का अपना एक सफ़र है और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इसमें शायद तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हों जो बराह रास्त मुतासिर हुए हों, हमारी जानिब से भी उनकी जानिब से भी। तो इस वक्त सियासी जमातों का मसला नहीं है, पूरी एक कौम का मसला है, उसकी शनाख्त का मसला है, उसके हुकूक का तयन का मसला है और उसकी सियासी बका का मामला है। उसी लिए आए और आगे बढ़ के बात करना चाह रहे हैं। ये भी बताइए कि जो पंजाब के जो डाकू जिनको बारे में इमरान खान साहब फरमाया करते थे, आज वो उनके वज़ीर आला हैं, उन्हें सिलाई के खिलाफ नैब और FIA में मुकदमात के लिए जो है वो इमरान खान साहब खुद जो है वो हिदायत दिया करते थे, आज वो उनके स्पोक्स पर्सन हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में जब इतने शदीद इख्तलाफात के बावजूद भी वो आज वो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं और 10 सीटों वाले वज़ीर आला बने हुए हैं, तो आप लोग भी अपने पुराने इख्तलाफात को बुलाकर किसी एक पेज पे आके खड़े होकर मेरे ख्याल है यहाँ पे खड़े हैं ना, आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं ना।
تو اور اس کی دعوت بھی دی ہے، اور یہ معاملے آہستہ آہستہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں بھی امید ہے. اور جو آپ بتا رہے ہیں وہی تو پاکستان کی جمہوریت کا حسن ہے. اب یہ بتائیے کہ اس پروگرام پر خالد مقبول صدیقی انجم کے وقت کتنے عرصے کے بعد کی سیاسی ملاقات ہوئی تھی، اور دوسری چیز یہ بتائیے کہ جو مرجر ہونے جا رہا ہے MKM کا، اس میں شامل نہ ہونے کی جو وجوہات آپ نے بتائی تھی، اس ملاقات میں کچھ ہوئی کہ وہ بات حل ہو سکے؟ دیکھو یار، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایشوز پر ہم نے بات کی. ایک معاملہ انہوں نے رکھا تھا جو ڈیلیمیٹیشن کا ہے، وہ ظاہر ہے اس پر کل جو پریس کانفرنس تھی اس میں نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جو غیر مہاجر آبادیاں ہیں ان میں حلقہ بندیاں جو کی گئی ہیں بہت کم ووٹوں کے اوپر ان کی نمائندگی ہے. ہمارے ہاں 70,000 کے اوپر ایک یونین کونسل ہے، 90,000 پر بھی ہے. تو یہ تو کل پریس کانفرنس میں نے بھی اعتراض اٹھایا تھا. تو اگر اس کے اوپر کوئی مشترکہ آواز جا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب ساتھ میں بیٹھے ہیں کسی ایشو کے اوپر تو کوئی مرجر کی طرف جا رہے ہیں. ہم آئندہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. ہم اس شہر کے مسائل کے لیے، اور جہاں تک انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ لوگ مرے ہیں، بالکل مرے ہیں. میرے خیال ہے متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر بہادر آباد جب میں نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا تو میں نے خصوصی طور پر شہداء کی فیملیز کو بھیجا تھا وہاں پہ وفد لے کر، اور صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ اگر ان کی کوئی شکایت ہے کہ ہمارے لوگوں کے ہاتھوں ان کا کوئی نقصان ہوا ہے، تو یہاں سے بھی شہداء کی فیملیز اپنے غم بھلا کر وہاں گئی ہے. اگر ہم ان معاملات کو آہستہ آہستہ بلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس قوم کو متحد کرنا فیوچر میں بہت مشکل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ملاقات تو ہماری ہوتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں گاہے بگاہے کسی تقریب میں، اور ظاہر ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پنجاب میں لوگ مل سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہاں پر بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے مارے. آپ کا امین بھائی بھی دعوت ہے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.